100 साल बाद भी लोग इंटरव्यू फॉर्मेट स्टाइल का कंटेंट रिलीज करते जाएंगे. सो यू नीड नेक्स्ट की चैप्टर इन दिस मॉड्यूल इज आपका एडिटिंग सॉफ्टवेयर. जैसे कि मैंने पहले कहा, मेरा मानना ये है कि ये एक इन्फिनिटली लॉन्ग फॉर्मेट है. 100 साल बाद भी लोग इंटरव्यू फॉर्मेट स्टाइल का कंटेंट रिलीज करते जाएंगे. सो यू नीड टू यूटिलाइज दैट थॉट कि यार ठीक है, इंटरव्यू स्टाइल कंटेंट बहुत ज्यादा सस्टेनेबल है. सोलो पॉडकास्ट के साथ मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ. एक ऐसी विजन रहनी चाहिए आपकी. एंड कीपिंग दैट इन माइंड, आई डू बिलीव फॉर अस व्हाट्स वर्क बेस्ट इज प्रीमियर प्रो, एडोबी प्रीमियर प्रो. उसमें भी खर्चा होता है. अगर आपको प्रीमियर प्रो नहीं यूज करना है, आई बिलीव फाइनल कट प्रो इज आल्सो अनदर ग्रेट ऑप्शन. नेवर नॉट लुक एट सॉफ्टवेयर एज हार्डवेयर. यानी कि तगड़े सॉफ्टवेयर ना हार्डवेयर जितने ताकतवर होते हैं आपके पॉडकास्टिंग जर्नी के लिए. नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम अक्षय तिवारी है. मैं VFX's वीडियोस इंक्लूडिंग पॉडकास्ट एडिट कर रहा हूँ सिंस द लास्ट 6 years. I personally feel that podcast edits are much more easier now compared to 6 years ago because of AI tools. AI tools के बारे में we'll talk later in this module, but AI tools से पहले सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं. What editing softwares do we exactly use? हम Adobe Premiere Pro और DaVinci Resolve यूज करते हैं. ये दो सॉफ्टवेयर क्यों? बिकॉज Premiere Pro फर्स्टली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है. मोस्टली सारे एडिटर्स हुआ लुकिंग फॉर अ जॉब इन आवर टीम, उन्हें भी Premiere Pro पे एडिट करना सबसे ज्यादा कन्वीनियंट लगता है. इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट एडिटिंग, Premiere Pro इज द टूल जिससे आपकी प्रोफेशनल एडिटिंग वर्ल्ड में एंट्री होती है. प्लस जैसा कि रणवीर ने ऑलरेडी कहा, आपका फर्स्ट डेलीगेट एडिटिंग होना चाहिए. यानी कि अगर आप खुद अपने पॉडकास्ट वीडियोस एडिट कर रहे हो, देन द फर्स्ट टास्क जो आपको डेलीगेट करना चाहिए वो एडिटिंग होना चाहिए. एंड दैट्स व्हाई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर जैसे कि Premiere Pro और DaVinci Resolve के बारे में आपको जानकारी रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली, DaVinci Resolve एक और सॉफ्टवेयर है जिसमें हम रिसेंटली एडिटिंग करना स्टार्ट किए, मेनली बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट टाइमिंग जो एकदम बहुत कम है कंपेयर टू Premiere Pro. मान लो अगर आपका पॉडकास्ट 1 आवर का है तो DaVinci में अराउंड 25 to 30 मिनट्स में एक्सपोर्ट हो जाता है, वेरास Premiere Pro में ऑलमोस्ट उसका डबल टाइम लग जाता है, यानी कि 1 आवर तक भी लग जाता है टू एक्सपोर्ट द फाइल. तो अगर आप डेली एपिसोड या 2-3 एपिसोड वीक का भी सोच रहे हो तो डू कंसिडर DaVinci Resolve बिकॉज टाइम बहुत सेव हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट्स द प्राइस? नाउ टॉकिंग अबाउट द प्राइस, तो Premiere Pro कॉस्ट अराउंड 1700 रुपीज एंड Adobe Creative Cloud एज अ होल कॉस्ट अराउंड 2500 रुपीज टू रुपीज 4000 डिपेंडिंग ऑन डिस्काउंट, सेल्स वगैरह वगैरह. बट Creative Cloud लेने से यू गेट एक्सेस टू ऑल दीज Adobe सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग Photoshop, Illustrator, After Effects एंड सो मेनी मोर. अब ये बात हो गई Adobe की. नाउ टॉकिंग अबाउट DaVinci Resolve, ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है. यस, दिस इज अ फ्री सॉफ्टवेयर. इसमें आप डेफिनेटली अपग्रेड कर सकते हो टू DaVinci Resolve Studio जिसका वन टाइम पेमेंट कॉस्ट इज अराउंड ₹30,000. बट अगेन हम लोग आपको फ्री वर्जन ही रिकमेंड करेंगे बिकॉज पॉडकास्ट एडिट में इतने फैंसी इफेक्ट्स की जरूरत नहीं रहती है जो DaVinci Resolve Studio प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट काइंड ऑफ हार्डवेयर पीसी रिक्वायरमेंट्स आर नीडेड फॉर द सेम. अब टॉकिंग अबाउट हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट विंडोज पीसी एंड लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस, देन i5 एंड Ryzen 5 प्रोसेसर्स, देन मिनिमम 16 GB रैम भी होना ही चाहिए. अब R5 और i5 क्यों? बिकॉज 1080p की एडिटिंग के लिए ना आप लोग को मिनिमम आपके सीपीयू में 6 कोर चाहिए ही रहता है एंड दैट इज व्हाट R5 एंड i5 प्रोवाइड. अब ये रहे हमारे हैवी पीसी स्पेक्स, बट आप प्लीज ये भी ध्यान में रखो कि वी रिकॉर्ड 4K वीडियोस एंड हमें 2-3-4 घंटे के पॉडकास्ट की भी एक्सपोर्ट करने होते हैं ऑन अ डेली बेसिस. इसलिए वी यूज i9 प्रोसेसर एंड 32 GB रैम विद ग्राफिक कार्ड 4060 Ti 8GB. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अल्टरनेट ऑप्शंस वुड बी रिकमेंड? अब मान लो कि यू डोंट हैव द मनी और बैंडविड्थ टू लर्न ये सारे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर, तो इनिशियली सिर्फ स्टार्ट करने के लिए आप CapCut, Adobe Rush, Filmora ये सारे एप्लीकेशंस यूज कर सकते हो. ये एप्लीकेशंस आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हो और पीसी में भी. बट टू बी ऑनेस्ट, आई वुड मच रादर रिकमेंड कि आप ये 3 जाइंट्स में से कोई सॉफ्टवेयर ही यूज करो, DaVinci, Premiere Pro और Final Cut Pro. फाइनल कट प्रो की भी प्राइसिंग इज रफली अराउंड ₹30,000. ये आपका एडिटिंग का काम फर्दर डेलीगेट करने में बहुत हेल्प करेगा. हम अराउंड 7 years से सिर्फ Premiere Pro ही यूज कर रहे हैं फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ एडिटिंग अक्रॉस ऑल द चैनल्स. अब हम लोग ये वीडियो को एक्जैक्टली एडिट कैसे करते हैं, हमारे पॉडकास्ट और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे जो पॉडकास्ट के रील्स हैं, द वंस दैट गेट मिलियंस ऑफ लाइक्स, उसे हम एक्जैक्टली एडिट कैसे करते हैं, क्या थॉट प्रोसेस होता है, क्या इफेक्ट्स यूज करते हैं, इसका ब्रेकडाउन हमने किया है इन आवर एडिटिंग कोर्स. तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर अबाउट एडिटिंग स्पेसिफिकली, आप हमारा एडिटिंग कोर्स चेकआउट कर सकते हो. आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट AI टूल्स एड इन मेकिंग योर एडिट फास्टर. अब टॉकिंग अबाउट द हॉट टॉपिक AI टूल्स, आई क्विकली रिकमेंड टॉप 3 AI टूल्स जो आपको बहुत मेजर हेल्प करेगा इन योर एडिट. फर्स्ट इज AutoPod. ये सिर्फ आप Adobe Premiere Pro में यूज कर सकते हो, बट इट्स द बिगेस्ट टाइम सेविंग टूल. 1 आवर के पॉडकास्ट के एंगल कटिंग के लिए हमें यूजुअली 1.5 से 2 घंटा लगता था जस्ट टू डू द एंगल स्विचेस ऑफ रणवीर के कैमरा एंगल, गेस्ट के कैमरा एंगल एंड वाइड कैमरा एंगल. बट नाउ विद द हेल्प ऑफ AutoPod ये काम सिर्फ 5 मिनट में हो जाता है.
सेकंड इज Adobe ऑडियो एनहांसर। मान लो आपकी ऑडियो क्लिप में बहुत ज्यादा नॉइज है, तो आप अपना ऑडियो फाइल Adobe एनहांसर साइट में डाल सकते हो एंड दिस टूल विल रिमूव द नॉइज एंड फर्दर एनहांस द क्वालिटी ऑफ योर ऑडियो। थर्ड इज एनिमेटर फॉर सबटाइटल्स। ये टूल आपको रील्स बनाते टाइम बहुत हेल्प कर सकता है व्हाइल एडिंग सबटाइटल्स। आपने ऐसा एनिमेशन इफेक्ट देखा होगा इन सम और दी अदर रील्स ऑन इंस्टाग्राम। सब लोग यही टूल यूज करके ऐसा इफेक्ट लाते हैं सबटाइटल्स पर। अगेन हमने ये 3 AI टूल्स एंड ऐसे 20 और AI टूल को कवर किया है इन आवर एडिटिंग कोर्स, जहाँ पे हम इन डेप्थ एक्सपेरिमेंटिंग एंड एडिटिंग करते हैं विद दीस AI टूल। तो इन केस इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दीस टूल्स, आप अगेन डिस्क्रिप्शन वाली लिंक चेकआउट कर सकते हो। जब आपका पॉडकास्ट एक पॉइंट तक पहुंचेगा, उस पॉइंट के बाद यू कैन बिगिन टू वर्क विद अ साउंड इंजीनियर, बट उस पॉइंट तक इन हाई क्वालिटी एडिटिंग सॉफ्टवेयर पर ही आपकी साउंड एडिटिंग अच्छे से हो सकती है। बहुत सारे साउंड एडिटिंग ऑप्शंस ऑलरेडी प्री प्रोग्राम्ड होते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर्स में। दैट्स व्हाई यू डोंट नीड टू वरी टू मच अबाउट साउंड क्वालिटी अप टू अ पॉइंट। यार पता है, हमारी पहली टाइटल स्पॉन्सरशिप जब हुई ना, उसके बाद हमने सोचा कि अच्छा अभी साउंड इंजीनियर की जरूरत है। क्यों? ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कान खुल के सुनो। जब आप TRS एपिसोड्स देखते हो ना, तो ये रूम दिखाई देता है, ये हमारा मेन स्टूडियो है, ये मेरे घर में। अब मेरे घर की एक खासियत है, घर तो सुंदर है पर यहाँ इस बिल्डिंग में, मुंबई में बहुत ज्यादा साउंड प्रॉब्लम्स होते हैं। दो तरह के साउंड प्रॉब्लम्स हैं मेनली, विच इज रोड ट्रैफिक बेस्ड साउंड, हॉर्न्स की आवाज वगैरह वगैरह, अगर बाहर कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है उसकी आवाज। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये ना, अगर मैं आपको एक्सपैंड करके इन स्टोरीज के बारे में बताऊं ना, आपको पॉडकास्टिंग से डर लगेगा। तो दुनिया क्या देख रही थी फॉर लास्ट 2 years कि हमारे पॉडकास्ट को इतनी ज्यादा ग्रोथ मिल गई, इतने बड़े बड़े लोग हमारे पॉडकास्ट पर एज अ गेस्ट बनकर आए, पर जो आपने नहीं देखा वो था साउंड। लेट्स सी वी कैन फिट इन सम रॉ फुटेज कि यार पॉडकास्ट करते टाइम क्या क्या देखा है हमने। While there are certain things that I enjoy more at this point of time, but there was something very infinite about it, and that was beautiful. So sorry. मुकेश छाबड़ा सर कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ, बहुत काम फील कर रहा हूँ यहाँ बैठ के, रिलैक्स हो बहुत ज़्यादा। यार इस साउंड को हमने कैसे हटाया? साउंड एडिटिंग सीखकर ऑन प्रीमियर प्रो बहुत जुगाड़ करना पड़ा। पता हमने क्या क्या जुगाड़ किया? हमने पॉडकास्ट को मिड पॉडकास्ट रोक दिया। मैंने खुद ऊपर जाकर 2-3 फ्लोर ऊपर जाकर इसी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को रिश्वत दिया, वहां तक बात पहुंची है तो गेट गुड क्वालिटी साउंड। वी कैन देयर स्टॉप द वर्क फॉर 1 hour। हमने झगड़े किया, पोलाइट झगड़े, आपका भाई किसी के साथ झगड़ा नहीं करता, पोलाइट झगड़े करें। ये बिल्डिंग की एक प्रॉब्लम है कि यहाँ साउंड ट्रांसफर होता है, पर ट्रूथ बी टोल्ड ये एक भारतीय प्रॉब्लम है। आप किसी भारतीय शहर में जाओगे ना, हाँ साउंड का प्रॉब्लम होगा। तो एट सम पॉइंट आपको आइडियली एक साउंड प्रूफ स्टूडियो बनाने की जरूरत होगी। यार हमने बहुत खर्चा किया ये साउंड प्रूफ स्टूडियो बनाने में, पर अब भी साउंड प्रॉब्लम होते हैं। फिर थोड़ा हार्डवेयर के बाद में सीखा, फाइनली वी रियलाइज वी नीड अ प्रॉपर साउंड इंजीनियर जो एकदम साउंड इंजीनियरिंग में घुस कर पॉडकास्ट को क्लीन अप करे। So as Ranveer said, going professional, you need a sound guy on your shoot and on for edit as well. तो हम on the shoot जो काम होगा पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। Let's start with equipment. तो आपको साउंड के लिए इक्विपमेंट्स कौन कौन से चाहिए स्पेसिफिकली फॉर द पॉडकास्ट? मेजरली दीज आर माइक्स, वायर्स, आपका साउंड कार्ड या मिक्सर जैसे हम कहते हैं, और आपका रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो साउंड कार्ड है उसमें इंटरनल रिकॉर्डिंग नहीं है, तो आप अपना सॉफ्टवेयर यूज करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑडेसिटी या ऑडिशन वगैरह होता है, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे प्रॉपर्ली। पर अगर आपके साउंड कार्ड में रिकॉर्डिंग है या मिक्सर में रिकॉर्डिंग है, विच इज प्रेफर्ड बिकॉज आपके पास फिर 2 बैकअप्स हो जाएंगे। एज इन कि आपके जो साउंड कार्ड में रिकॉर्डिंग हो जाएगा, इफ एनी केस वो करप्ट हो जाता है, कार्ड गुम जाता है, कार्ड टूट जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आपके पास जो सॉफ्टवेयर में रिकॉर्डिंग हो रही है वो रहेगी आपके पास। स्टार्टिंग विद द माइक्स, सो हम यूज करते हैं Shure SM7B, जो ये वाला माइक भी है। हम पॉडकास्ट किसी माइक से यूज करते हैं, इट्स अ डायनेमिक माइक व्हिच रिकॉर्ड्स इन अ कार्डियोड फॉर्मेशन या कार्डियोड रेंज। अब कार्डियोड रेंज का मतलब ये होता है उसका जो भी रिकॉर्डिंग रेंज होगा वो एक हार्ट की शेप में होगा। उससे एक बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपका बैकग्राउंड नॉइज वो इतना ज्यादा कैप्चर नहीं करता, और जितना उस रेंज में, जैसे इसका रेंज कार्डियोड है या हार्ट का शेप है, तो हार्ट की शेप के रेंज में जितनी भी आवाजें होंगी वो सिर्फ कैप्चर करेगा। और इसका एक ड्रॉबैक बोलोगे या कुछ मतलब एक लिमिटेशन बोलो, अगर आपका माइक फॉर एग्जाम्पल इतनी दूर है तो आवाज में जो डिफरेंस होगा और अब आवाज में जो डिफरेंस होगा काफी ज्यादा वैरी करेगा, बिकॉज ये जब मैं माइक दूर रखूंगा तो ये अपनी रेंज से बाहर चला गया, तो जिसका जो हार्ट का शेप का रेंज है वो रेंज से बाहर चला। तो इसलिए हम जो पॉडकास्ट पे रिकॉर्ड करते हैं कि प्रेफर जो भी गेस्ट है या जो भी रणवीर का माइक है, हम जितना उनके फेस के पास रखते हैं, क्योंकि उनका कॉन्ट्रास्ट ऑफ ऑडियो बढ़ जाता है, कॉन्ट्रास्ट फ्रॉम बैकग्राउंड नॉइज टू देयर नॉइज। तो इसलिए एक फायदा होता है कार्डियोड माइक्स का। काफी अलग रेंज के माइक्स फॉर एग्जाम्पल जो बूम माइक्स होते हैं पूरा एरिया का रिकॉर्ड करते हैं, या आपके जो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी रोड ये वाला माइक यूज कर रहा हूँ, अभी जो आप आवाज सुनेंगे वो रोड के लेवल माइक से आ रही है, और अब जो आ रही है वो Shure के ये वाले माइक से आ रही है। तो इसमें भी काफी डिफरेंस है, तो इसलिए अलग अलग माइक्स अलग अलग पर्पस के लिए आते हैं। तो पॉडकास्टिंग माइक ऑफ कोर्स हम ये वाला यूज करते हैं बिकॉज़ इट्स द बेस्ट फॉर पॉडकास्टिंग। तो इस माइक का एक लिमिटेशन या एक हल्का सा ड्रॉबैक ये है कि बहुत पावर हैंगी माइक है, तो आपका जो भी साउंड कार्ड या जो भी मिक्सर होगा उसमें बहुत अच्छे प्रीएम्प्स होने चाहिए इस माइक को पूरे कैपेसिटी पे पावर देने के लिए और इसकी पूरी कैपेसिटी से क्वालिटी ऑफ साउंड निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप जूम का कोई छोटा साउंड कार्ड से रिकॉर्ड कर रहे हो जिसमें सिर्फ 2 इनपुट्स हैं, प्रॉपर बड़ा साउंड कार्ड नहीं है, प्रॉपर मिक्सर नहीं है, तो उसके लिए आपको क्लाउड करके प्रीएम्प आता है वो बीच में यूज करना पड़ेगा। बीच में मतलब आपके मिक्सर और आपके माइक के कनेक्शन के बीच में, ताकि उसमें ज्यादा पावर दे पाए। तो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज वायर्स। वायर्स में तो कुछ बताने वाला नहीं है, बट बेसिकली यूज लॉन्गर वायर्स, बिकॉज अगर आप छोटी वायर्स यूज करोगे तो आपका जो साउंड कार्ड या साउंड गाय जो होगा उसको माइक स्टैंड से काफी क्लोज बैठना पड़ेगा,
और वो आपके फिर फ्रेमिंग में इशू आ सकता है कि आपको जो भी आप सेकंड कैमरा सेटअप कर रहे हो, या जैसे फॉर एग्जांपल आपका गेस्ट का कैमरा या रणवीर का कैमरा, फॉर इवन वाइट का कैमरा भी है, तो उसमें वो दिक्कत आएगी, आपको वो भी छुपाना पड़ेगा, बट वो जो आपका साउंड है वो भी दूर नहीं जा सकता बिकॉज वायर यूटी है। तो ट्राई टू गेट अ लॉन्गर वायर्स, एंड वायर्स के ना एंड में मार्कर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें रेड कलर का मार्कर, आप अगर मल्टीपल माइक्स यूज कर रहे हो, जैसे 3 से ज्यादा या 3 या 4 या जितने भी आप यूज कर रहे हो, 1 से ज्यादा बेसिकली, तो उसमें क्या होगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन सी वायर कौन सी माइक से कनेक्ट होगी, साउंड कार्ड के पास आ रही है, तो आपको ये मार्कर मिल जाएगा। जो हम अपने टीआरएस का पॉडकास्ट शूट करते हैं उसमें हम रेड और ब्लैक कलर का यूज करते हैं, तो हमें पता होता है कि कौन सा वाला किसके पास जा रहा है। तो जो साउंड गाय बैठा होगा उसको ईजी हो जाएगा मिक्सर पर अगर किसी का गेन बढ़ाना, तो उसको देखना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा कि इनपुट 1 में रणवीर का है या इनपुट 2 में रणवीर का है। तो ये इजी हो जाता है मार्कर्स लगाने से या मार्क वायर्स लेने से। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू साउंड कार्ड एंड मिक्सर्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है बिकॉज बहुत तरीके के साउंड कार्ड या साउंड मिक्सर्स आते हैं फॉर शूटिंग, बट उन्हें मेजरली डिफरेंशिएटिंग जो चीज होती है वो प्रीएम्प्स होती है। प्रीएम्प्स का मतलब होता है जो आपके माइक में पावर देगा। आप अगर जूम का H6, H4 या कुछ भी यूज कर रहे हो, इवन कभी हम रोडकास्ट से प्रो यूज करते हैं, इससे पहले हम जूम का लाइव टेक 8 यूज करते थे, विच इज एनालॉग मिक्सर। और एनालॉग और डिजिटल में डिफरेंस बेसिकली होता है, जो कि आपकी प्रोसेसिंग होकर आएगी या आपको जो मॉनिटरिंग सुनाई देगी, एनालॉग में वो डायरेक्टली होता है, डिजिटल में वो थोड़ा प्रोसेस होकर आपके ईयर्स में आता है, हल्का सा बहुत मिलीसेकंड का लगा होता है, इतना नोटिसेबल नहीं होता। तो वो चीज रहती है। और डिबेटेबल या इंटरेस्टिंग चीज इसलिए साउंड मिक्सर्स, क्योंकि आप ये वाले माइक से, श्योर SM7B माइक से एक छोटे से साउंड कार्ड से भी रिकॉर्ड कर सकते हो, और आप एक प्रॉपर मिक्सर से भी रिकॉर्ड कर सकते हो, जैसे हम रोड का यूज करते हैं। पर मोस्टली इसमें डिफरेंस, जैसे मैंने बताया, प्रीएम्प्स का डिफरेंस होगा। प्रीएम्प्स का इसलिए डिफरेंस होगा बिकॉज स्पेसिफिकली फॉर दिस माइक ये बहुत पावर हंग्री माइक है। इसकी अगर 100% क्वालिटी गेन करनी है तो आपको अच्छे प्रीएम्प्स देने पड़ेंगे, मतलब अच्छी पावर देनी पड़ेगी। एक चीज होती है 48V। 48V का मतलब होता है जो आपके छोटे साउंड कार्ड होंगे, पहली बात तो उसमें होगा नहीं, जो आपके थोड़े हायर लेवल के या थोड़े अच्छे साउंड कार्ड होंगे सिर्फ उसी में आते हैं, उसको हम फैंटम पावर बोलते हैं। तो जैसे भी जो भी डायनामिक माइक्स होते हैं उनमें फैंटम पावर नीडेड होती है बिकॉज उनको पावर ज्यादा चाहिए होती है फॉर गिविंग द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ऑडियो। तो इसलिए गेट साउंड कार्ड अकॉर्डिंग टू योर माइक्स जो भी आप रिकॉर्ड करने के लिए यूज कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप एक छोटा सा माइक अगर जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम माउंट का कोई माइक यूज कर रहे हो या थोड़ा इतना हाई क्वालिटी माइक नहीं है, उसके लिए आप बेस्ट क्वालिटी साउंड कार्ड ले आओगे, डजंट मैटर। ये वही बात होगी, आप फुल फ्रेम कैमरा सेंसर के लिए आप एक छोटा सा लेंस यूज कर रहे हो, उसका फुल पोटेंशियल नहीं निकलने वाला। तो वो ये आप पहले देखिए कि आपको मेन माइक कौन सा यूज करना है, उसके अकॉर्डिंगली ही अपना मिक्सर यूज करिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर्स। रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आपके वैसे सभी साउंड कार्ड्स होते हैं उनमें इनबिल्ट रिकॉर्डिंग स्पेस होता है, मतलब आप SD का कनेक्ट करके या SSD कनेक्ट करके रिकॉर्ड कर सकते हो। पर रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर सिर्फ आपको इसलिए यूज करने चाहिए बिकॉज आपको एक एक्स्ट्रा बैकअप मिल जाता है। आपके साउंड कार्ड में रिकॉर्डिंग हो ही रहे तो आपके पास एक +1 रहता है आपकी लाइफ सेव करने के लिए। तो हम TRS में जब भी रिकॉर्डिंग करते हैं हम अपने साउंड कार्ड के अलावा ऑडिशन में भी रिकॉर्डिंग करते हैं। ऑडिशन हमारे साउंड कार्ड से कनेक्ट हो जाता है वाया वायर्स, वाया USB या उसके स्पेसिफिक वायर्स आते हैं, XLR केबल्स या जो भी आते हैं, उससे आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। और ऑडिशन आपके अगर आपने क्रिएटिव क्लाउड दिया है तो उसी पैकेज में आपको मिल जाएगा। और अगर आपके पास मैक है और आप एक फ्री सॉफ्टवेयर लेना चाह रहे हो तो आप GarageBand यूज कर सकते हो, या आपके पास विंडोज है तो आप Audacity से भी रिकॉर्ड कर सकते हो। सो हमारे इक्विपमेंट का लिस्ट खत्म हुआ फॉर ऑडियो पॉडकास्टिंग के लिए। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू वर्कफ्लो। अब आपके पास इक्विपमेंट पूरा सॉर्ट हो गया, अब आपका वर्कफ्लो क्या होना चाहिए जब आप रिकॉर्ड करते हो। फर्स्टली हम माइक से शुरू करते हैं। आप जब भी माइक प्लेस करोगे फॉर योर गेस्ट, फॉर योर होस्ट, फॉर एग्जांपल आप अगर ये वाला माइक यूज कर रहे हो या जो भी माइक यूज कर रहे हो, आप उसका एक रेंज पहले पता कर लो। जैसे कार्डियोड है तो इसका रेंज काफी क्लोज होगा, तो जितना क्लोज माइक होगा उतना बेटर क्वालिटी आएगा। बिकॉज अगर आप इस माइक को यहाँ रख दोगे उसका रेंज यहीं पर खत्म हो गया। अब जो मेरी आवाज आपसे करोगे एज अ बैकग्राउंड नॉइज वो कंसिडर करता है। तो आप जब अपने सॉफ्टवेयर में उसको दोबारा इंक्रीज करोगे गेन्स बढ़ाने के लिए, बिकॉज माइक टूट लेके जाओगे तो गेन्स भी कम होंगे, तो आप जब इंक्रीज करोगे तो आपका जो आवाज होगा गेस्ट का या होस्ट का वो बैकग्राउंड नॉइज में बहुत मिक्स हो गया है। तो उसको पोस्ट में रिकवर करना है, पोस्ट में हटाना बैकग्राउंड नॉइज से वो थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए। तो जितना हो सके आप जितना क्लोज रख सकते हो माइक को उतना क्लोज। सो नेक्स्ट पॉइंट इज वायर्स। जब ये शूट कर रहे हो तो आप हमेशा ध्यान दो, बिकॉज शूटिंग सेट पे बहुत सारी वायर्स होती है। अगर आप एक्सटर्नल लाइट यूज कर रहे हो तो आपकी लाइट की वायर्स होंगी, आपकी चार्जिंग वायर्स होंगी या एक्सेट्रा लैपटॉप की वायर्स होंगी, तो बहुत सारी वायर्स का एक जाल सा बन जाएगा। उसमें ध्यान देना कि आपकी जो भी साउंड वायर्स होंगी ना उसके ऊपर से उसके पास से कोई भी इलेक्ट्रिक वायर ओवरलैप ना हो या उसके पास ना, बिकॉज अगर आपका इलेक्ट्रिक वायर ओवरलैप होगा तो उसमें एक नॉइज आएगा जिसे हम स्टैटिक बोलते हैं। तो वो रिकवर करना पोस्ट में बहुत मुश्किल है। वो समझ लो आपका ऑडियो खराब हो चुका है, अब उसको आपको सेम क्वालिटी का आपको नहीं आने वाला, वो तो भूल जाओ। आप बहुत कम क्वालिटी में आप रिकवर कर सकते हो, तो वही बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है फॉर योर पोस्ट गाय। तो वही चीज ध्यान देना कि आपका जब भी शूट करें आपकी माइक वायर के ऊपर या पास कोई इलेक्ट्रिक वायर ना हो। नाउ सबसे बड़ा पॉइंट फॉर योर साउंड गाय, आपका जो मिक्सर होगा उसको कैसे यूज करना है प्रॉपर्ली फॉर रिकॉर्डिंग ऑडियो या जो आपका पॉडकास्ट होगा। इसको सबसे ज्यादा मुश्किल इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं आपको रिकॉर्ड करते हुए। बिकॉज अगर उस टाइम पे कुछ भी गलत चला गया यू आर डन, तो उसको आप रिकवर करते रहो, आपको फिक्स करते रहो पोस्ट में, बट वही आपकी सेम क्वालिटी कभी नहीं आएगी। तो ये बहुत ज्यादा क्रूशियल
टास्क होता है फॉर योर रिकॉर्डिंग। जब भी आप रिकॉर्ड करो, फर्स्टली ड्राई रिकॉर्ड करो। अगर आपके मिक्सर में कुछ भी इफेक्ट्स वगैरह, फॉर एग्जांपल अभी जो हम रोडकास्टर प्रो 2 यूज करते हैं उसमें इफेक्ट्स आते हैं, जो आपका प्रोसेसिंग होता है, आप ऑन रिकॉर्डिंग भी वो प्रोसेसिंग यूज कर सकते हो ताकि आपको बाद में टाइम बचाने के लिए ना करना पड़े, बट नेवर यूज दैट। हमेशा ड्राई रिकॉर्ड करो। ड्राई रिकॉर्ड करने से आपको ये फायदा होगा कि अगर आपने रिकॉर्ड करते हुए ही, फॉर एग्जांपल आपने नॉइज गेट लगा दिया, नॉइज गेट ये होता है कि मैं जब जब बोल रहा हूँ तब तक वो रिकॉर्डिंग करेगा, जब जैसे ही मैं चुप होऊंगा तो वो पूरा का पूरा ऑडियो कट कर देगा। फॉर एग्जांपल जो ये गैप आया था बीच में उसमें 0% ऑडियो, नॉइज गेट ये करता है। अगर आपने रिकॉर्ड करते हुए नॉइज गेट लगा दिया, सेंटेंस एंड करते करते हमारा वॉल्यूम स्लो हो जाता है, तो जो नॉइज गेट होगा वो क्या करेगा, वो स्लो वॉल्यूम को भी बिल्कुल कट कर देगा, तो आपका जो भी सेंटेंस है वही कट हो जाएगा। और आपने अगर रिकॉर्ड ही वैसे करता, आप उसे रिकवर ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमेशा रिकॉर्ड ड्राई। अब आता है कि आपको गेन्स कितने रखने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको गेन्स और आपके लेवल्स कैसे यूज करने चाहिए। फर्स्टली लेवल्स होते हैं वो आपकी ग्रीन लाइंस होती हैं, हर मिक्सर में होती हैं कि कितने लेवल पर वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपके डीबीज में मेजरमेंट्स होती हैं। अगर 0 से ऊपर जाएगा मतलब पीक हो जाएगा। आपको आइडली -6 से -12 के बीच में अपना ऑडियो रखना है। आप जब भी रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे हो, जो भी बंदा है, बिकॉज हर बंदे की पिच अलग अलग होती है, आपका जो भी गेस्ट होगा, आपको होस्ट हमेशा सेम रहेगा, तो आपको पता है कि मेरे होस्ट के लिए मेरे को कितना गेन्स रखना है। पर आपका जो भी नेक्स्ट गेस्ट आएगा या जो भी आपका गेस्ट आएगा, उनके रिकॉर्डिंग से पहले उनको एक बोलो कि सर या मैम, आप एक हाई पिच, आप मैक्सिमम लेवल में जितना बोलोगे और लोवेस्ट लेवल में जितना बोलोगे, आप एक बार वो उसका रॉ ऐसे तो आपको पता लग जाएगी किस रेंज में आप ऑडियो होने वाले, तो उसके अकॉर्डिंगली करो। क्योंकि -6 और -5 आपके मिक्सर का है, अब वो यूनिवर्सल नहीं रहेगा। तो आप अगर फॉर एग्जांपल आपने 50% रखा, उसमें गेस्ट ए के लिए -6 से -12 के बीच में आपको मस्त ऑडियो मिलेगा। जो आपका नेक्स्ट गेस्ट होगा उसकी आवाज बहुत कम है या कोई फीमेल है तो उनकी आवाज थोड़ी बेसिकली उनकी आवाज कम है, तो आप अगर 50% ऑडियो अपना गेन रखोगे तो वो बहुत कम रिकॉर्ड करेगा, तो आपको -6 और -12 का रेंज नहीं देने वाला, तो आपको वो इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हमेशा मेन रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले टेस्ट ले लो ताकि पता लगे आपका हाईएस्ट डीबी लेवल क्या होने वाला, मिनिमम डीबी लेवल क्या होने वाला। सो अब अपना पार्ट आता है कि हमें कितने गेन्स रखने चाहिए, कितने ऑडियो लेवल रखना चाहिए। फर्स्टली ऑफकोर्स आपको मॉनिटरिंग यूज करना पड़ेगा, मतलब हेडफोन्स रिकॉर्ड करते हुए आपको लगाने पड़ेंगे, पर उससे बिना हेडफोन्स भी मैटर करते हैं फॉर सम एक्सटेंट, बिकॉज हेडफोन भी की आउटपुट भी वैरी करता रहता है। अगर आप ए हेडफोन यूज कर रहे हो तो उसमें आपको 100% वॉल्यूम पे मस्त ऑडियो आ रहा है, कुछ कम नहीं आ रहा, कुछ ज्यादा नहीं आ रहा। पर अगर आपके फॉर एग्जांपल आपने हेडफोन चेंज कर दिया, हेडफोन के ईयरफोन लगा दिया, तो आपको सेम ऑडियो नहीं रहने वाला। तो इसलिए हमेशा लेवल्स देखो, आपको गेन्स कितने रखने हैं, गेन्स का लेवल कितना रखना चाहिए। गेन्स का मतलब होता है पावर ऑफ माइक, किस पावर पर आपका माइक रिकॉर्ड करेगा ऑडियो। फॉर एग्जांपल आपका जो गेन लेवल है वो 0 से 10 के बीच में, आप कितने भी गेन सेलेक्ट कर सकते हो। उस गेम पर ही डिपेंड करेगा जो आपके लेवल्स वाला जो बार ग्राफ होगा या लेवल्स वाली जो लाइन होगी वो कितना शो करेगा। अब आपको -6 से -12 की रेंज में क्यों रखना चाहिए, ये आइडियल रेंज रहता है, बिकॉज अगर आप -6 से ऊपर जाओगे तो बहुत चांसेस रहते हैं अगर गेस्ट ने हल्का सा भी थोड़ा ऊंचा बोल दिया फॉर एनी लाफ या एनी क्लैप या कुछ स्नीज करा तो आपका पीक हो जाएगा। पीक मतलब आपका 0 dB से ऊपर चला जाएगा। 0 dB से ऊपर जाता है मतलब जैसे हम बोलते हैं आवाज फटना, तो उसे बोलते हैं पीक होना या क्लिप होना ऑडियो। तो इसलिए -6 रखो, वो थोड़ा आइडियल रहती है। अगर थोड़ा ऊपर भी जाएगा एटलीस्ट 0 टच नहीं करने वाला, 0 से ऊपर नहीं जाने वाला। और -12 इसलिए रखना चाहिए, अगर आप -12 से थोड़ा ज्यादा नीचे जाना चलाओगे, फॉर एग्जांपल जैसे -20 चले गए, तो जब आप अपने ऑडिशन में या आपका जो भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर है ऑडियो के लिए, उसको जब आप गेन इंक्रीज करोगे तो वो बैकग्राउंड नॉइस भी इंक्रीज करवाएगा, क्योंकि वो काफी मर्ज हो चुके हैं आपके जो बैकग्राउंड नॉइस है। तो इसलिए आपको -6 से -12 के बीच में आइडियल रखना चाहिए, वो आपको ये बेस्ट रहेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग इज अ वेरी ट्रिकी पार्ट फॉर एनी रिकॉर्डिंग्स, बिकॉज आपके हेडफोन्स में तो फॉर एग्जांपल आप ऑफकोर्स अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप बेस्ट क्वालिटी हेडफोन यूज कर रहे हो या कंसिडरेबली आप अच्छे हेडफोन यूज कर रहे हो, पर आपके जो व्यूअर्स या कंज्यूमर्स हैं उनके पास सारे सेम हेडफोन्स नहीं होंगे। ऑफकोर्स कोई फोन से देख रहा होगा, कोई अपने ईयरफोन लगा रहा होगा या कोई अपने हेडफोन लगा रहा होगा, सबके पास अलग अलग हेडफोन होंगे। तो इसीलिए आप गेन सिर्फ अपने हेडफोन के अकॉर्डिंगली जज नहीं कर सकते। ट्राई टू गेट कंफर्टेबल विद लेवल्स, क्योंकि आपको वहां पर विजुअल दिख जाएगा कि मेरे एग्जैक्टली कितने लेवल पे मेरी रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि हर बंदे की हियरिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। जो आपको हाई लग रहा है वो किसी के लिए लो होगा और किसी के लिए जो लो है वो आपको बहुत हाई लगेगा। तो इसलिए हमेशा लेवल्स पर ज्यादा भरोसा करो वाइल रिकॉर्डिंग। ऑफ कोर्स अगर आपको क्वालिटी ऑफ साउंड देखना हो, आपको मॉनिटरिंग में पता लगेगा, आपको लेवल से वो पता नहीं लगेगा। जैसे कि कोई बैकग्राउंड नॉइस मेरे रिकॉर्डिंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरा एसी का साउंड आ रहा है या फिर ट्रैफिक का साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा, या कोई स्टैटिक वगैरह आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो सब चीजें आप अपने मॉनिटरिंग हेडफोन्स पर देखो, ध्यान दो कि वो अगर सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। पर अगर आपको गेन्स चेक करना है तो हमेशा वो लेवल से चेक करो। थ्रू आउट द पॉडकास्ट आप हेडफोन मत पहन के रखो, आप हल्का कभी कभी बीच में लाइक 5 मिनट के इंटरवल पे या 10 मिनट के इंटरवल पर हल्का सा हेडफोन निकाल के देखो, क्योंकि हम आइसोलेट हो जाते हैं जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं। तो आप अपना एक कान से हेडफोन निकाल के देखो कि बैकग्राउंड में कोई नॉइज आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर कोई हैमरिंग नॉइज है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत होता है इंडिया में, या कोई ट्रैफिक नॉइज है कि नहीं आ रहा। तो ये चीज आपको 5 या 10 मिनट के इंटरवल पर चेक करो हेडफोन निकाल के। थ्रू आउट द शूट आप हेडफोन पहन के मत रखो। अब आपका पूरा वर्कफ्लो सेट हो गया, आपका इक्विपमेंट सेट हो गया, वर्कफ्लो सेट हो गया। नाउ इट्स टाइम टू एक्सपोर्ट योर रिकॉर्डेड पॉडकास्ट। अब जैसे मैंने बोला कि आपको दोनों चीजों रिकॉर्ड करने में थोड़ी थोड़ी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। आपकी एक चीज होती है फेडर इन एवरी मिक्सर, स्पेसिफिकली मिक्सर, नॉट साउंड कार्ड। साउंड कार्ड में एक ही गेन होता है, मिक्सर में 2 गेन्स होते हैं, गेन 1 और दूसरा होता है गेन 2, जिसको हम फेडर कहते हैं। जो भी गेन होगा हम जनरली रिकॉर्ड करते हैं रोडकास्टर प्रो 2 पे, उसके हम 55 रखते हैं, बेस 55 रखते हैं, उसके ऊपर या नीचे देखते हैं अकॉर्डिंग टू गेस्ट की आवाज। जो आपका गेन है वो आपने 55 रखा, पर अगर आपका फेडर 0 पर है तो ऑडियो नहीं आने वाला, ये आपका सेकंड गेन बन जाता है, सेकंड बैरियर या गेट बन जाता है।
आप जब भी मिक्सर से रिकॉर्ड कर रहे हो आपके पास सेटिंग होगी, आप प्री फेडर चूज कर सकते हो, पोस्ट फेडर चूज कर सकते हो। प्री फेडर का मतलब होता है जो भी आपका एक्सपोर्ट होगा वो प्री फेडर होगा, मतलब उसमें फेडर का कोई काम नहीं होगा। आपने अगर फेडर 0 भी रखा है और आपका जो मेन गेन है 55 रखा है तो 55 गेन के अकॉर्डिंगली ही ऑडियो एक्सपोर्ट करेगा। और दूसरा होता है पोस्ट फेडर, जो आपका गेन है 55 रखा, पर अगर आपका फेडर 0% पर है तो जो पोस्ट फेडर सेटिंग से बाद जो एक्सपोर्ट होगा ऑडियो उसमें वो कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि आपका फेडर 0 पर था। जो हम रिकॉर्ड करते हैं हम ऐसे करते हैं कि हमारा जो मिक्सर में जो रिकॉर्डिंग होती है हम उसे पोस्ट फेडर रखते हैं, और जो हमारे सॉफ्टवेयर में रिकॉर्डिंग होता है उसे हम प्री फेडर रखते हैं, बिकॉज आपके पास 2 गेन्स की भी ऑडियो होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पोस्ट। आपका पूरा प्री या जितना भी आप शूटिंग के टाइम पे जो भी आपको ध्यान देना है वो सब कवर हो गया। अब आता है आपका पोस्ट। आपको पोस्ट में आपका पूरा रिकॉर्डिंग खत्म हो गया, आपने एक्सपोर्ट कर दिया। अब आपको पोस्ट में क्या करना चाहिए? हम पोस्ट में मोस्टली हम प्रीमियर ही यूज करते हैं। प्रीमियर में इनफ साउंड एडिटिंग हो जाती है, आपको ऐसा कुछ यूज नहीं करना होता एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर। पर अगर आपका कोई ऑडियो है जो करप्ट हो चुका है या कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि स्टार्टिंग नॉइज आ गई है, अगर उसमें स्टार्टिंग नॉइज आ रही है तो आपको अलग से सॉफ्टवेयर में करना होगा। प्रीमियर में इतने अच्छे से नहीं हो पाता। पर अगर आप नॉर्मली ही एडिट करने वाले हो अपने ऑडियोस को तो हमारे कुछ स्टेप्स हैं जो हम एट डिवाइसेस फॉलो करते हैं टीआरएस शूट के लिए। सो नंबर 1 पर हम यूज करते हैं हमारा हार्ड लिमिटर एट -6। हार्ड लिमिटर का मतलब होता है जैसे मैंने गेन्स वाले आपको पार्ट में बताया कि आपने गेन ज्यादा लग दिया तो आपका जो ऑडियो है वो पीक होने लग गया, आपका -6 से ऊपर चला गया। हार्ड लिमिटर क्या करेगा, जो भी -6 dB से ऊपर जो ऑडियो जाएगा उसको कट कर देगा, तो उसके नीचे वाला ऑडियो ही आपका मेन फाइनल ऑडियो में कवर होने वाला है, तो उसके ऊपर वाला कट कर देगा। हार्ड लिमिटर का यही काम होता है। उसमें भी हम नंबर ऑफ अलग अलग डीबी को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम -6 का यूज करते हैं बिकॉज इट्स ऑप्टिमाइज फॉर यूट्यूब, जो भी हम आपका प्लेटफॉर्म होगा। नेक्स्ट हमारा इफेक्ट है, हम यूज करते हैं पैरामीट्रिक इक्वलाइजर। उसमें क्या होता है, पैरामीट्रिक इक्वलाइजर में आपको बेसिक समझा दूं क्या होता है। अगर आपने कभी कोई भी फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करा तो उसमें जो भी कर्व्स होते हैं ना, कर्व्स का काम बेसिकली होता है कि वो इन्फॉर्मेशन ऑफ इमेज जैसे शैडोज, मिड टोन्स और हाइलाइट्स होती है वो आपके कर्व में प्लेस कर देता है कि भाई इस पार्ट में शैडोज हैं, जैसे लेफ्ट पार्ट में शैडोज होती है, मिड टोन्स मिड में होगी, हाई टोन्स या आपकी जो हाईलाइट होंगी वो आपकी राइट साइड में होंगी। तो पैरामीट्रिक इक्वलाइजर भी सेम काम करता है बट फॉर ऑडियो। उसमें क्या होगा, आपको वही ग्राफ सा दिखेगा, उसमें लेफ्ट साइड में आपके गेन्स लिखे होंगे 0, मिडल में होगा, उससे नीचे माइनस में और उससे ऊपर प्लस में, और उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वहां पे आपकी फ्रीक्वेंसीज होंगी। पैरामीट्रिक इक्वलाइजर भी आपका सेम काम करेगा, जो आपका लेफ्ट साइड होगा वहां पे लो फ्रीक्वेंसीज आएंगी, मिडल में मिडल फ्रीक्वेंसीज और राइट साइड में आपकी हाई फ्रीक्वेंसीज आएंगी। जो भी मैनली वॉइस होती है वो लो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है बिकॉज उसमें बेस ज्यादा होता है। जो भी आपकी फीमेल वॉइसेज होंगी उसमें हाई टोन आवाज होती है, पिच ज्यादा होती है, इसलिए उसमें हाई टोन की जो फ्रीक्वेंसी होंगी वो एक्स्ट्रा होंगी। तो हम पैरामीट्रिक इक्वलाइजर में लाउडनेस मैक्सिमाइजर यूज करते हैं ताकि आपकी ऑलमोस्ट जो भी लेवल्स होंगी ऑफ एवरी फ्रीक्वेंसीज वो थोड़ी मैच कर जाएंगी, इसलिए हम पैरामीट्रिक इक्वलाइजर यूज करते हैं। तो हमारे नेक्स्ट इफेक्ट जो है वो हम यूज करते हैं मल्टी बैंड कंप्रेसर। मल्टी बैंड कंप्रेसर में भी एक इफेक्ट होता है ब्रॉडकास्ट। वो बेसिकली ये करता है कि आपकी जो ऑडियो होती है वो पूरी ऑडियो को थोड़ा क्रिस्प कर देता है और थोड़ा बेस ऐड कर देता है, क्योंकि आपकी इन माइक से जो ऑडियो रिकॉर्ड होगी उसमें थोड़ा हैवी ऑडियो रहती है, वो थोड़ी और क्वालिटी ऑडियो रहती है। उसके बाद हम यूज करते हैं डी नॉइज। डी नॉइज ऐसा जैसे आप नाम बता रहे हैं, डी नॉइज क्या करता है, जो भी आपकी ऑडियो क्वालिटी है उसमें से जितना भी बैकग्राउंड नॉइज है उसको रिमूव कर देता है। पर उसमें भी आप ये मत करना कि आपका नॉइज ज्यादा है तो आपने 100% डी नॉइज यूज कर दिया, उसमें वो क्या करेगा, ऑडियो मफल कर देगा। मफल मतलब बिकॉज आपने डी नॉइज का कैपेसिटी 100% कर दिया तो वो आपका जो मेन ऑडियो होगा उसको एज अ नॉइज ही रीड करेगा और उसमें से भी वो हटाना शुरू कर देगा। तो इसलिए यूज डी नॉइज फ्रॉम 10 टू मैक्स 40, आइडली 30, बट अगर ज्यादा ही नॉइज है तो मैक्स 40। तो हमारा जो लास्ट इफेक्ट जो हम यूज करते हैं वो है वोकल एनहेंसर। अगर आपका गेस्ट फीमेल है यूज हाई टोन्स, अगर आपका गेस्ट मेल है तो यूज लो टोन। अब हमारा पॉइंट है साउंड प्रूफिंग। जो भी आपका रूम है वहां आपका साउंड ट्रीटमेंट आपको कैसा करना चाहिए। जैसे रंगीन ने भी बताया कि अगर आपके पास ज्यादा अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है तो डू बेसिक्स, यूज मोर फैब्रिक इन योर सेट, ताकि आपका जो भी आवाज होगा वो बाउंस बैक नहीं होगा, वो फैब्रिक में ही कंप्रेस हो जाएगा। तो यूज वेट टॉवल्स, कुशंस, कर्टन्स, बस बेडशीट बिछा दो जहां आपका फेम नहीं देगा, ताकि जितनी भी आपकी वॉइस है जो बाउंस होगी वापस आने वाली वो बाउंसिंग कम हो जाएगी, इसलिए वो रिवर्ब कम हो जाएगा। तो मिनिमाइज द रिवर्ब और हमेशा बंद करके रिकॉर्ड करो। अगर आपके सेट में कोई विंडोज है, डोर्स है, कुछ भी है, बंद करके रिकॉर्ड करो ताकि बैकग्राउंड नॉइस या बाहर का नॉइस एंटर ना करे उसमें। और हमने अभी रिसेंटली अपने स्टूडियो में साउंड प्रूफिंग कराया है, पूरा साउंड आइसोलेशन टू बी स्पेसिफिक कराया है, इसलिए बिकॉज हमारी जो स्टूडियो की बिल्डिंग है वहां पे बहुत कंस्ट्रक्शन नॉइज होता है। इवन वो हर पूरे इंडिया का ही बात है कि कंस्ट्रक्शन पूरे इंडिया में चल रहा है तो आपको कंस्ट्रक्शन नॉइज या ट्रैफिक नॉइज बहुत होने वाला है। तो अगर आप उस लेवल पर हो कि आपको मैक्सिमम क्वालिटी ऑफ ऑडियो चाहिए, मैक्सिमम आइसोलेशन ऑफ ऑडियो चाहिए अपने सेट पे, और अगर आपको अपनी ऑडियो के लिए बेस्ट क्वालिटी साउंड प्रूफिंग या साउंड आइसोलेशन चाहिए, प्लीज कनेक्ट टू साउंड प्रूफिंग स्पेशलिस्ट, बिकॉज उनके पास ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे आपका जो भी बैकग्राउंड नॉइज है, कंस्ट्रक्शन नॉइज है, ट्रैफिक नॉइज है या कुछ भी है वो बिल्कुल कट हो सकते हैं। अब हमारे स्टूडियो में ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप बाहर पार्टी भी कर रहे हो तब भी अंदर पता नहीं लगेगा कि अंदर बाहर गाने बजने में क्या चल रहा है, इतने अच्छे से आइसोलेशन हो चुकी है। इसीलिए अगर आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ साउंड चाहिए प्लीज कंसिडर कनेक्टिंग विद अ साउंड स्पेशलिस्ट। आज भी यहाँ शिफ्ट होने के 2-2.5 साल बाद भी वी गेट कंस्ट्रक्शन बेस्ड साउंड बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन दैट्स हैपनिंग इन द बिल्डिंग। तो ऐसे सब प्रॉब्लम्स होते हैं कंटेंट क्रिएशन में, पर लॉन्ग टर्म में ना कंटेंट क्रिएशन इज बेस्ड ऑन हाउ मच प्रॉब्लम सॉल्विंग यू आर एबल टू डू। हमने इतने सारे अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स देख लिए कंटेंट क्रिएशन को लेकर कि हमें ऑलरेडी प्रोटोकॉल्स पता है। द मेन प्रोटोकॉल इज टू स्टे काम एंड ट्राई अप्रोचिंग इट फ्रॉम अ प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। और ये एक बहुत अच्छा लेसन है टू कीप इन माइंड इवन व्हेन यू आर अपग्रेडिंग इक्विपमेंट।
कि यार ठीक है मेरे पॉडकास्ट में ये प्रॉब्लम है, अब मुझे इसकी जरूरत है। अब अगर आपको खुद ये लगा कि यार पॉडकास्ट बहुत सुंदर, इतनी ज्यादा सुंदर फ्रेम है, तगड़ी फ्रेम है, मजा आ रहा है, तब आप किसी से फीडबैक नहीं लोगे। एक्टिवली ना, मैं खुद अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा फीडबैक लेता हूँ विजुअली। स्टूडियो अपग्रेड हुआ, माइक्स अपग्रेड हुए, लाइटिंग बदली, तो मैं मम्मी से पूछता हूँ कि मम्मी क्या लगा, शी वॉचेस द शो एटसेट्रा। दोस्तों से पूछता हूँ, इंटीरियर डिजाइनर से पूछता हूँ, आर्टिस्ट से पूछता हूँ, आर्किटेक्ट से पूछता हूँ। अगर कोई नया रिक्रूट हुआ है टीम में, जो फोटोग्राफर है, वीडियोग्राफर है, उनसे इनपुट लेता हूँ, बिकॉज दिस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ठीक है, अगर आपको जेन्युइनली ग्रो करना है कंटेंट क्रिएशन में, फिर ये जानना चाहिए कि आप सेम लेवल ग्रो नहीं करोगे, आपको कॉन्स्टेंटली इंक्रीमेंटली एज इन छोटे छोटे स्टेप्स लेकर इंप्रूवमेंट दिखानी है अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी में। ये एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से भी हो सकता है, एज इन ऑल द टीममेट्स नीड टू इंक्रीमेंटली ग्रो। छोड़ में आपके पॉडकास्टिंग स्किल्स अपग्रेड होंगे, उसके